नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है। टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। तो आज मैं सब्जी काट रही हूँ क्योंकि आज हमें सुबह में ही निकलना है 7 बजे तक। तो सब्जी काट रही हूँ इसलिए कि हमें ले भी जाना है और घर में भी बन जाएगा। तो आज मेरी नींद पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ही खुल गई, तो मैं आ गई बाहर वाले कमरे में सोती हूँ। तो आ गई अंदर। मैंने बोला अनामिका को कि दो मैं सब्जी काट देती हूँ, बाकी आप अपना जो काम समझ में आए वो करो, मैं सब्जी ही काट लेती हूँ। तो आज सुबह सुबह ही मेरा मन उदास हो रखा है कि 7 बजे तक हमें निकलना है। अब मेरा घर में, इस मम्मी के घर में, मतलब मेरे घर में मायके में आज मेरा आखिरी दिन है। तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है फ्रेंड। जिस दिन मुझे आना होता है ना, उस दिन मेरा मन कुछ ज़्यादा ही उदास रहता है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है और ना मैं किसी से ज़्यादा बात करती हूँ। तो होता ही है कि जहाँ पे बचपन से बड़े हुए, हम इतना पढ़े लिखे, मम्मी पापा सब लोग, सारा रिश्ता, हमारा कुछ यादें, सब कुछ वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से कहीं और जाना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता ही है। मुझे बहुत ख़राब लगता है, लेकिन अब क्या करें, हम औरतों के लिए जो रीति रिवाज बनाया गया है उसको तो मानना ही है। कितना दिन मम्मी के घर में रुकूंगी। वैसे भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई है तो ज़्यादा मैं रह नहीं पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं रहती हूँ ना तो 1 सप्ताह, उससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं रही हूँ। तो हस्बैंड साथ में आए थे और लेके साथ में ही जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूर रहती हूँ तो भी आती हूँ तो हस्बैंड लेके आते हैं और साथ में ही जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मम्मी के यहाँ अकेले रहूँ बच्चों को लेके। तो सब्जी काट रही हूँ और अनामिका से बात भी कर रही हूँ। तो ये देखिए प्रसाद बोल रही है, नहा धो लिया अनामिका और प्रसाद चढ़ाई थी, पूजा पाठ की है। तो वही बोल रही थी कि दीदी आपने ब्रश किया है, प्रसाद खा लेंगी, दवाई खा ली है कि नहीं। तो इसी बारे में पूछ रही थी कि दवाई खाने के पहले प्रसाद खा लेंगी। मैंने बोला हाँ प्रसाद खा लूँगी, बाद में दवाई खा लूँगी। तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मैंने खा भी लिया। अब प्रसाद के लिए क्या मना करती। और सब्जी काट रही हूँ तो अनामिका बोल रही कि दीदी मुझे कम लग रहा है आलू। तो मुझे ठीक है, 1-2 आलू और दे दो, मैं काट देती हूँ। और इधर देखिए अपना खाने पीने की तैयारी में वो भी लग गई है, क्योंकि हमें भी सुबह निकलना है जल्दी ना। तो सब्जी रोटी बनेगा तभी तो 7 बजने में कितना टाइम ही है, और 7 कब बज जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो अनामिका ने बोला दीदी आप काट ही रही हैं तो पालक भी काट दीजिए, क्योंकि आज मैं पालक वाली दाल बनाऊंगी। आप लोग चले जाओगे तो पालक की दाल, चावल, सब्जी, रोटी बनेगा और चटनी वगैरह बन जाएगा। तो ये सब उनसे बातें भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ। अब सब्जी कट चुका है तो अनामिका बनाएंगे खाना, तब तक हम लोग तैयार हो लेते हैं। तो इधर तैयार होके, नहाना वाना तो था नहीं, बस ड्रेस ही मैंने चेंज किया। बाकी बच्चे लोग तो ड्रेस भी चेंज करने से मना कर दिए, क्योंकि सो के उठे हैं। तो वो लोग मना कर दिए कि नहीं वहाँ जाके हम नहाएंगे, इसलिए मुझे ड्रेस नहीं चेंज करना है। बाबू भी मना कर दिया और परी ने भी, हस्बैंड तो चेंज किए ही नहीं, सिर्फ मैंने ही ड्रेस चेंज किया, बाकी कोई नहीं किया। तो इधर मैं खड़े होके वेट कर रही हूँ भाभी का। मेरी बड़ी भाभी हैं, बड़ी मम्मी की बहू, सबसे बड़ी वाली बहू। तो उनको भी जाना है चुनार। चुनार, हम जो यूपी में रहते हैं ना उनको चुनार का पता होगा। भैया है ना तो वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो रहते हैं मुंबई में, उनकी पोस्टिंग है मुंबई में। तो अभी वो लोगों को भी, सभी लोगों को चुनार से ट्रेन पकड़ना है। उनकी ट्रेन है 11 बजे की। तो हस्बैंड ने बोला कि जब वो लोगों को, भैया लोगों को 11 बजे का ट्रेन पकड़ना ही है, हमें भी उसी रास्ते से जाना है, तो क्यों ना भैया लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं और वहाँ छोड़ते हुए फिर हम निकल जाएंगे। तो भैया से मेरे हस्बैंड ने बात किया कि भैया हम लोगों के साथ ही आप चलिए। तो भैया ने बोला ठीक है, फिर हम लोग भी सुबह में आप लोगों के साथ ही निकलेंगे। तो देखिए अभी जो भैया गए हैं ना वही हैं, और उनकी बेटी है मौसम में जो बैग ले रखी है। और भाभी तैयार होके आ गई, क्योंकि घर में इतने काम होते हैं कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के अभी निकली हैं। नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ बना के तब वो निकली हैं सारा काम करके। और रहेगा घर में भानु, मेरे बड़े पापा का छोटा वाला बेटा,
वो घर में यहाँ पे अकेले ही रहेंगे अभी। ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स सचमुच मेरे पास शब्द ही नहीं बचे हैं कि मैं क्या बोलूँ इसके आगे, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ। इतना ज़्यादा मन उदास हो रहा है इस वीडियो को भी देख के। अभी मैं देख रही हूँ फिर भी मन उदास हो रहा है। सब लोग सोचेंगे कि शादी के इतने साल बाद भी ये क्यों रोती है, इसका मन क्यों उदास होता है, पता नहीं क्यों। मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल भी हूँ तो मुझे रोना आता है, या मैं क्या करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं रोऊँ या दुखी नहीं हूँ, लेकिन मन उदास हो जाता है और दुखी भी हो जाती हूँ। तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सब लोग बहुत समझाते हैं कि जाने दो, क्यों रोती हो, लेकिन मुझे रोना बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए फिर निकल लेते हैं, हम लोग जा रहे हैं अब देखिए कब आना हो पाता है। इतना जल्दी तो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन अभी पास में हूँ तो 1 साल में 2 बार 3 बार आ जाती हूँ, लेकिन दूर चली जाऊँगी तो फिर 1 साल में 1 बार ही आना हो पाता है, या कुछ पड़ता है शादी ब्याह वगैरह तभी आती हूँ, नहीं तो नहीं आना हो पाता है। और जो रास्ते में मिलते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में ना सभी लोग जान पहचान के होते हैं, कोई चाची होता है, कोई भाभी होता है, तो सबका पैर छूते हुए हम लोग निकल रहे हैं। देखिए गांव में कि ये भाभी लगेंगी, मेरी भाभी नहीं चाची लगेंगी, और एक बड़ी मम्मी लगेंगी। तो वो लोग हमें छोड़ने आ रही थी बिना स्लीपर पहने ही। भाभी ने मना कर दिया कि आप लोग चले जाइए, आप लोगों के पैर में कंकड़ चुभेगा। तो देखिए गांव के लोग भी इतने अच्छे होते हैं, दिल से इतने अच्छे होते हैं, मैं क्या बोलूँ। हाँ, उनके पैर का कंकड़ उनको नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको लगा कि ये लोग जा रहे हैं तो हम लोग छोड़ के आ जाएं इनको। तो आ रही थी यहाँ तक छोड़, तो भाभी ने बोला कि आप लोग जाइए, हम लोग चले जाएंगे। अभी सामान तो गाड़ी में सब भर गया है। अभी मैं जा रही हूँ पापा का पैर छूने, अंदर बैठे हुए हैं। भाभी खड़ी थी बाहर, इसके वजह से वो बाहर नहीं आए, नहीं तो बाहर खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं बाहर खड़े होकर ही। तो इधर देखिए हम लोग बैठ चुके गाड़ी में और निकल पड़े हैं। मम्मी पीछे से खड़े होके देख रही थी। जब तक गाड़ी दिखता है तब तक मम्मी खड़े होके देखती रहती हैं, और मैं भी बार बार मुड़ मुड़ के देखती हूँ। मुझे इतना दया आता है कि पूछे मत। पता नहीं क्यों मम्मी पापा अपने भाई को, सबको, अपने परिवार में सभी लोगों को, भाभी को, सबको देखती हूँ ना, आने लगती हूँ। सबका चेहरा देख के मुझे अपने आप रोना आने लगता है। तो अभी मैं भाभी से बात कर रही हूँ, कुछ भाभी बोल रही हैं, और मैंने सोचा चलो भाभी को भी दिखा देती हूँ, थोड़ा कुछ यादें रहेंगी मेरे साथ की। और हम लोग साथ में जा रहे हैं, पहली बार साथ में कहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया कि जब मन करेगा देखने का तो ब्लॉग में ही देख लिया करूँगी। और मौसम, गौरव सभी लोग अपना बैठे हुए हैं, और देखिए 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। और ये जा रहे हैं भैया भाभी बच्चे लोग। तो इधर से ना यहाँ तक हमने छोड़ दिया, फिर रेलवे क्रॉसिंग ये पार करके, ट्रैक क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, पटरी, तो इसको पार करके स्टेशन है, वहाँ से इन लोगों का 11 बजे का ट्रेन है। तो अब ये लोग जाएंगे। भाभी बार बार मुड़ के देख रही हैं। मुझे भी देख कर ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि अब भाभी से पता नहीं कब मिलना हो पाएगा, क्योंकि हम जल्दी नहीं मिल पाते हैं। वो भी मुंबई में रहती हैं बाहर, तो जब मैं जाती हूँ तो वो लोग नहीं रहते हैं, वो लोग रहते हैं तो हम लोग नहीं जाते हैं। बड़े भाग्य से मिलना हो पाता है हम लोगों का। तो अभी देखिए हम लोग निकल पड़े हैं उनको छोड़ के। बाबू खा रहा है चिप्स, परी तो ऐसे ही लेटी हुई है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आने में पूरा उसको बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। गाड़ी में एसी चलता रहता है, खिड़की भी खुला रहता है। किसी किसी को गाड़ी लगता ही है। मेरे सासू माँ और मेरी ननद हैं, उन लोगों को भी गाड़ी लगता है। ट्रेवल करते समय वॉमिटिंग जैसे वो लोग भी करने लगती हैं, तो उन्हीं पे परी भी चली गई है, सासू माँ परी। और मुझे, बाबू को और हस्बैंड, हम लोग ठीक रहते हैं, बस परी का ही थोड़ा दिक्कत रहता है। वो भी बेचारी क्या करे, जानबूझ के तो करती नहीं है, लेकिन हो जाता है उससे। बीच रास्ते में कभी कभी रुकवाने लगती, पापा रोकिए रोकिए, मुझे वॉमिटिंग जैसे हो रहा है। हम लोग डर जाते हैं कि बीच रास्ते में तुरंत कैसे गाड़ी रोके, हाईवे पे वो भी। तो क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें भी अपना बस नहीं होता है। हम लोग रखे रहते हैं प्लास्टिक वगैरह कि अगर ज़्यादा वॉमिटिंग जैसे होगी तो उसमें कर लेगी। इमरजेंसी के लिए रखी रहती हूँ अपने पर्स में, लेकिन अभी तक ऐसा कभी सिचुएशन आया नहीं है कि प्लास्टिक में करवाना पड़े। हस्बैंड ने बीच रास्ते में ही, मिर्ज़ापुर के पास में एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने रोक दिया गाड़ी और बोले कि चलो थोड़ा बहुत तुम लोग कुछ खा पी लो, क्योंकि निकले हुए बहुत देर हो गया घर से, और वैसे भी 11 बज रहे हैं। तो खाना खा लो तुम लोग, जितना भूख है उतना खा लो, फिर उसके बाद फिर चलते हैं।
तो सब्जी रोटी अनामिका बना के दी है, आलू परवल की सूखी सब्जी है और रोटी है। तो वही मैं बाबू को खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ। मन तो नहीं है लेकिन हस्बैंड इतना चिल्लाने लग गए, बोल रहे हैं कि उतना दूर जाना है, 2 बज जाएंगे 3, चुपचाप खा लो, जितना भूख है उतना ही खा लो। तो मैं उनके मन रखने के लिए मैं खा रही हूँ कि कम से कम खा लूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और बाबू को भी साथ में खिला रही हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप भी खा लीजिए, तो देखिए वो भी आधी रोटी खाते हैं, 1 रोटी, जितना भी खाना होगा वो भी खा लेंगे। और इधर पीछे देखिए महुआ का पेड़ है, बहुत ज़्यादा फरा हुआ था और पूरी ज़मीन पे पूरा एकदम महुआ पूरा बिखरा हुआ था। लोग बीन रहे थे, हम लोग खाना खा ही रहे थे कि जो सामने घर दिख रहा था ना, उसमें से एक भैया निकल के आए, बोले कि आप लोगों को पानी चाहिए क्या, कुछ कुर्सी ले आऊँ बैठने के लिए। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि देखो गांव के लोग कितने अच्छे होते हैं। अभी मैंने पहले भी ब्लॉग में बोला, तो मैंने उनको एक बोतल दिया, मैंने बोला कि भैया हाँ मुझे 1 बोतल पानी आप दे दीजिए बस, और कुर्सी नहीं दीजिए क्योंकि हमें निकलना भी है। तो बोले कोई बात नहीं, आप लोग खा लीजिए फिर जाइए। मैं पूरे रास्ते चुपचाप रहती हुई एक शब्द भी नहीं बोलती हूँ। मन इतना उदास रहता है कि हस्बैंड मुझे पूरे रास्ते पर कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, समझाएंगे कि नहीं रो, देखो जब तुम बोलती हो तब मैं तुम्हें लेके आता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा भाई भाभी सबसे मिलवा देता हूँ, फिर क्यों रोती हो, इतना उदास मत होया करो अनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा समझाते हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छे भी हैं, केयरिंग भी हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और मैं दुखी होती हूँ ना तो वो भी पता नहीं क्यों दुखी हो जाते हैं, कहते हैं तुम दुखी रहती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए तुम अपना मन उदास मत किया करो। रास्ते में ऐसे बोलते हैं मुझे, लेकिन अब मैं जानबूझ के थोड़ी करती हूँ, लेकिन हो जाता है। मुझे अपने भाई भाभी और मम्मी पापा को देख के पता नहीं क्यों अपने आप ही थोड़ा सा मन उदास होने लगता है और रोना आने लगता है। तो नेचुरल चीज़ें हैं, देखिए उसमें किसी का बस नहीं है और कोई जानबूझ के नहीं करता है, वो अपने आप ही हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, 10-15 मिनट और लगेगा हमें घर जाने में। तो अभी वहाँ घर जाने के बाद ना दुकान से लेना है दूध। हस्बैंड को मैंने बोला कि दूध ले लीजिए, तो देखिए इसी दुकान से हमारा सारा सामान जाता है। और हस्बैंड बोले कि चलो दूध और दही ले लेता हूँ, बच्चे लोग कम से कम दूध पी लेंगे। आज का ब्लॉग बस यहीं तक फ्रेंड, कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।